3, 2, 1. किसी के दी एंड से इस फिल्म की बिगिनिंग हो रही है. Hi guys, I'm Stuti Ghosh and अभी I'm going to be reviewing this new film that is streaming on Netflix called Paglet. मृत्यु, डेथ, जीवन का सत्य तो है, बट सोच के देखें तो चीज थोड़ी अजीब है, क्योंकि जो मरने वाला है वो तो गया, उसे नहीं पता कि उसके पीछे जिन लोगों को वो छोड़ के जा रहा है, हाउ शुड दे ग्रैपल विद हिज एब्सेंस, हाउ शुड दे मोर्न. अब जब मैं आपको ये चीजें बता रही हूँ, आपको लग रहा होगा कहीं पगलेट राम प्रसाद की 13वीं जैसी तो नहीं. बिल्कुल नहीं. उमेश बिष्ट की ये फिल्म टेक्स अ कंप्लीटली डिफरेंट टर्न. फिल्म की शुरुआत होती है, द कैमरा गाइड्स अस इन, वी एंटर शांति कुंज. अच्छा, वी आर ऑल्सो वेरी अनईजी, नॉट श्योर क्या एक्सपेक्ट करें. मृत्यु हो गई है आस्तिक की. आस्तिक कौन, किसके साथ क्या रिश्ता है, धीरे धीरे दीज डिटेल्स ब्लीड आउट. जैसे वी गेट टू नो हिज पेरेंट्स प्लेड बाय आशुतोष राणा एंड शिवा चड्ढा. आस्तिक की शादी हो गई है, वाइफ का नाम है संध्या. पगलैंड है क्या, पागल, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर हो गया. सबको संध्या की ही फिक्र है. लाइक संध्या's friend नाजिया, ब्यूटिफुली प्लेड बाय श्रुति शर्मा, आस्क्स her कि तू ऐसे क्यों बिहेव कर रही है जैसे कुछ हुआ ही नहीं. हुआ तो है, पर वो क्या है, आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू, आई वांट यू टू वॉच द फिल्म. पर इतना जरूर बताऊंगी कि फिल्म को फुल कंसंट्रेशन के साथ देखिएगा. बॉलीवुड ने आदत बिगाड़ी हुई है ना, क्योंकि वहां पे वो पहले चीजें बताते हैं, फिर जताते हैं, फिर रिपीट करते हैं अंडरलाइन करके, पर यहाँ ऐसा नहीं है. The film speaks to us the most in the silent moments when there are no dialogues. Little touches के साथ हमें इस फिल्म के किरदारों के बारे में, इस परिवार के बारे में सबसे ज्यादा पता चलता है. जैसे ये गिरी परिवार, वैसे तो अच्छे लोग हैं, मॉडर्न हैं, दूसरी शादी की बात वगैरह कर रहे हैं. संध्या बिटिया चाहे तो सेकंड मैरिज कर सकती है. बट कोई अगर अलग मजहब का आ गया तो चुपके से चाय का कप उसका अलग कर दिया. The film also very quietly, constantly is challenging our set notions, our expectations. जैसे one of my favorite scenes जहाँ पे आसिफ खान है, जो पाताल लोक में थे, and he's taking out नाजिया for dinner, and he says, अरे मैं आपको ऐसी बिरयानी खिलाऊंगा. नाजिया says कि मैं तो वेजिटेरियन हूँ. He's like, आप वेजिटेरियन हैं? And she says, हाँ, क्योंकि हर सचिन तेंदुलकर नहीं होता. यहाँ पे बहुत सारे हमारे ये सेट नोशंस हैं. They very silently, quietly are challenged. एक सीन जहाँ पे सान्या फिल्म के एंड में जा रही है और जो ऑटो चला रही है वो एक महिला है. And you ask yourself, why did I notice that? Why is that odd? You generally don't see it. The film doesn't want to make a big statement, but with these little touches, it definitely puts the point across. Film belongs to सान्या मल्होत्रा और इन्होंने full justice किया है. This quirkiness ना sits best on her. तो यहाँ पे है a portrait of a wife in mourning. ये दबा के इन्हें भूख लग रही है, पेप्सी पीनी है, चाट गोलगप्पे की क्रेविंग हो रही है, एंड आस पास घर में भी पेप्सोडेंट टूथपेस्ट की कोई बात कर रहा है, एक रिश्तेदार आए हैं वो शेक्सपियर कोट कर रहे हैं, कोई और व्हाट्सएप फैमिली ग्रुप की बात कर रहे हैं. एंड यू रियलाइज दैट द लार्जर पॉइंट दैट दिस फिल्म इज ट्राइंग टू मेक, कि हाँ, एक बंदा जो मर गया वो गया, उसकी लाइफ खत्म हो गई, बट साइमल्टेनियसली लाइफ ऑल्सो goes on. And this is what gives this film texture, gives it the humor, and of course the moving moments. Every time the camera is on the parents, Ashutosh Rana is so brilliantly restrained. He is the head of the family, so he can't break down, and yet अंदर से वो टूट चुके हैं. या शिवा चड्ढा, she is fabulous. So actors like Rajesh Telang, Raghubeer Yadav, Meghna Malik, who is film में भी है, and she also plays Saina's on-screen mother in the other film that released this week. They are so good, effortlessly इतनी जान डाल देते हैं कि उनको देख के आपको लगता है यार शायद हमारे ही रिश्तेदार हैं ये, जो हमें सडनली स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं. फिल्म में एक बहुत सिग्निफिकेंट पॉइंट तब आता है जब शारिब हाशमी के कैरेक्टर की एंट्री होती है. इट्स अ कैमियो रोल, और जैसे आपको ट्रेलर से पता है, ही अनाउंसेस कि इंश्योरेंस के पैसे मिलने वाले हैं. फिर तो एक अलग सर्कस है that we are witnessing, but we are also part of a wife's journey who's trying to put together an image of her husband, probably so that it helps her grieve better. Okay, my favorite thing about the film is that it doesn't fall into the trap that a lot of shows and films do these days, जहाँ पे जब भी आपको एक empowered woman दिखाना है
तो एक चेकलिस्ट होती है, दारू पिएगी, डांस करेगी, she'll dress a particular way, she'll talk a particular way, but we forget that the real transformation is always internal and not just कि आप कैसे दिख रहे हैं या आप क्या कपड़े पहनते हैं, and that this film manages to do beautifully बिना लेक्चर बाजी और भाषण की। जैसे एक डायलॉग में समझा दिया कि हम लड़की लोगों को जब अक्कल आती है तो हमें पगलेट बुलाते हैं। Now there are so many other aspects that I want to talk about वरना ये रिव्यू इतना लंबा हो जाएगा। तो basically before I end I have to tell you that the songs in this film really complement it. Generally I crib and complain कि यार कहानी में एकदम स्पीड ब्रेकर्स का काम करते हैं, बट यहाँ अरिजीत सिंह who is turned a music composer with this film has composed these beautiful numbers that take the story forward, that make us feel what the film is trying to tell us. So overall, पगलेट से तो बहुत खुशी हुई, और इसको अगर आप देखेंगे तो जान जोखिम में भी नहीं डालनी पड़ेगी, नेटफ्लिक्स पे स्ट्रीम हो रही है, so definitely watch it। मेरी तरफ से 5 में से I'm going to give it 3.5 stars.